हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर करना चाहूंगी जो मेरे दिल में है, और इस बात का मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं होगा जो अभी मैं आपके सामने ये शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि लोगों से लॉस बर्दाश्त नहीं होता है। आज का पहले हम लोग ट्रेड के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो बैंक निफ्टी का आज मैंने स्ट्रैटेजी दिया। पहले तो आपको ये समझना होगा कि ऑप्शन बाइंग एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड गेम होता है, और हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड जो ये ट्रेड है, इसमें से कभी कभी कोई कोई दिन ऐसा होगा जहां पर हमें स्ट्रैटेजी प्ले करनी ही पड़ेगी। स्ट्रैटेजी के बिना आपका नहीं चलेगा, क्योंकि अगर आप आज के दिन कोई भी किसी ने भी नेकेड ऑप्शन बाइंग की होती तो वो बहुत ही ज्यादा रिस्क हो जाता। अब कोई चीज 1 रुपए पर आ गई है तब तब खरीद लेना तो इट इज लाइक अ जुआ। लेकिन उसके बाद अगर आप प्रॉपरली एनालिसिस करोगे तो आज मैंने आपको एक स्ट्रैंगल ट्रेड दिया था। 80 के आसपास आपको मैंने लेने के लिए बोला था, and बहुत अच्छे से मैंने आपको बोला कि भाई 90 हुआ है निकल जाओ। हालांकि हमारा टारगेट 140 का था, पर मैंने बोला 90 पे निकल जाओ, क्योंकि रिस्क लग रहा था, मोमेंटम नहीं था। 3 बजे के आसपास का जब आप प्रीमियम देखोगे तो ये 51,400 का पुट है, जिसका ऑलमोस्ट 13 रुपए के आसपास में चल रहा था, एंड 51,500 का कॉल 77 पे चल रहा था। ऑलमोस्ट कंबाइंड आप मान के चलो 90-92 रुपीज बन रहा था। तो मैंने आपको बोला निकल जाओ, क्योंकि आप उसके बाद देखो कि दोनों ही प्रीमियम में क्रैश हमें होता हुआ दिखाई दिया। तो ऐसे में क्या होता है, कुछ भी आप होल्ड करो आपका लॉस ही है। तो ये चीज हम अवॉइड करना चाहते हैं। तो इसीलिए आज मैंने ये स्ट्रैटेजी दी थी। तो आज बहुत ज्यादा आपका प्रॉफिट नहीं हुआ होगा, बट आई एम वेरी श्योर कि आपको कुछ प्रॉफिट तो हुआ ही होगा। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या हुआ। अब एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं डेटा के साथ प्रूव करूंगी वो ये है कि कल मुझे एक कमेंट आया। कल का जो हमारा ट्रेड था फिन निफ्टी का, उसमें लॉस हुआ, ठीक है। तो मुझे एक कमेंट आया है, एंड ये मैं आज का सिर्फ नहीं दिखा रही हूँ, इनके बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं, और बहुत ही डेरोगेटरी कमेंट्स आते हैं, लाइक बीइंग अ फीमेल शी इज लिटरली पुटिंग अनदर फीमेल डाउन। तो वो इनका पहले मैं आपको कमेंट पढ़ के बताती हूँ। कविता रामचंदानी इनका नाम है। तो ये मुझे बोली कि हीरो जीरो आपका हॉरिबल है, हाउ कैन यू मेक अ बिग ब्लंडर, फिन निफ्टी 23,500 का पुट आपने कैसे दे दिया, सॉरी कॉल कैसे आपने दे दिया। किसी दूसरे यूट्यूबर ने पुट दिया और वो 5 रुपए से 183 गया, लेकिन मैंने आपको बिलीव किया टेलीग्राम पे, एंड सच इतना बड़ा लॉस हो गया मेरा। तो आई थिंक इट्स टाइम टू क्विट योर चैनल। तो इनके हिसाब से मुझे जो है अपना यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल सब कुछ बंद करके बैठ जाना चाहिए, क्योंकि एक दिन इनका लॉस हो गया बिकॉज वो किसी दूसरे यूट्यूबर का ट्रेड ना लेते हुए वो मेरा दिया हुआ ट्रेड उन्होंने लिया। पहले तो इन्होंने ना कुछ दिन पहले भी मेरे को बहुत गंदे कुछ कमेंट्स लिखे थे, बहुत ही बड़ा सारा, कि आप कभी भी चाहो लाइव आते हो, जब चाहो नहीं आते हो, आपका नो वंडर वाई योर व्यूअर्स आर वेरी लेस, आपका कुछ वो नहीं है, ये नहीं है। कुछ इन्होंने लिखा। जब आपको मुझसे इतनी परेशानी है तो आपने फॉलो क्यों किया मेरा टेलीग्राम। हालांकि कुछ लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं, तो उन्होंने भी इनके कमेंट पर लिखा है कि लाइक पायल मैम ट्राइज हर बेस्ट कि आपको अच्छे ट्रेड दे, लेकिन कभी कभार लॉसेस होता है। मतलब ऐसे लोग मुझे नहीं समझ में आते हैं कि इनको क्यों नहीं पता चलता है कि लॉसेस आर अ पार्ट ऑफ द ऑप्शंस ट्रेडिंग, या कोई भी आप ट्रेड करो तो लॉसेस होगा। जब लॉस आप नहीं ले सकते तो आप मेरे को फॉलो मत करो। आई नेवर टोल्ड एनी वन कि आप मेरे टेलीग्राम में मेरा ही ट्रेड फॉलो करो। अगर आपको लगता है कि कोई और यूट्यूबर एक दिन आपको वो हीरो जीरो 5 रुपए का 180 बना के दे देता है और आपको लगता है कि वो ही सबसे बेस्ट है, तो आप उनको फॉलो करो, है ना। अब मैं आती हूँ डेटा पर, जो एक्चुअली मैं दिखाना चाहूंगी, क्योंकि इनको लगता है कि मुझे यूट्यूब क्विट कर देना चाहिए, एंड कई सारे ऐसे डेरोगेटरी कमेंट बाकी लोगों के भी आते हैं, पर मैंने कविता जी का कमेंट इसलिए हाईलाइट किया है कि उनके काफी ज्यादा डेरोगेटरी थे। बीइंग अ वुमेन पुटिंग अनदर वुमेन डाउन इज जस्ट नॉट लाइक एक्सपेक्टेड। नाउ ये है जुलाई का डेटा एफ एंड ओ का। यहाँ पर मैंने टोटल में 17 ट्रेड्स दिए हैं पूरे महीने में। 17 ट्रेड्स में से 11 ट्रेड्स प्रॉफिटेबल रहे हैं, 6 ट्रेड लॉस मेकिंग रहे हैं। मेरा विनिंग रेशियो इस डेटा के हिसाब से आता है 70%। ओके, टोटल ओवरऑल अगर मैं आपको एवरीडे का रिटर्न दिखाऊंगी जो मैंने ट्रेड दिए हैं, उनमें से एक मैक्सिमम एक दिन का रिटर्न आया है 91% कैपिटल पे, एंड मैक्सिमम एक दिन का जो लॉस है वो आया है 70%। अगर आप देखोगे कि मेरे जो ऑन एन एवरेज जो जितने भी लॉसेज हुए हैं वो मैं 30 to 40% के बीच में क्लोज करवा देती हूँ। आई डोंट वेट कि आप लोगों का कैपिटल जीरो हो जाए। टोटल कैपिटल अगर आप एक लॉट पर ट्रेड करते
टोटल कैपिटल एवरी डे का अगर मैं ऐड करती तो आपका 34,750 टोटल कैपिटल लगता। अब ऑब्वियसली रोज रोज लोग नया नया कैपिटल इन्फ्यूज नहीं करते हैं, उसी कैपिटल को घुमाते हैं, तो ऑब्वियसली इससे आपका कम ही कैपिटल लगेगा। बट मैं टोटल ऐड कर रही हूँ कि आपने एवरी डे हर एक एक लॉट के साथ ट्रेड किया है, टोटल कैपिटल आपके पास ये रहा। मतलब एक ट्रेड, जैसे आज का ट्रेड है 2400 रुपीज खुद का कैपिटल लगा, 300 रुपए की कमाई हुई, परसेंटेज वाइज 12-12.5%। ओके, टोटल प्रॉफिट पूरे महीने का आफ्टर, ये एक लॉट का है, 3785 आ रहा है, ये एक लॉट का है। एक लॉट ऑब्वियसली काफी कम हो चुका है, 15 का लॉट है बैंकेक का, सेंसेक्स का 10 का लॉट है, तो लॉट साइज काफी ज्यादा कम है। बट ये एक लॉट पर अगर आप ट्रेड करते तो आपका 34,750 का कैपिटल लगता, 3785 आप कमाते। 10% का जुलाई का, 10 से 11 मतलब 10.89 है जुलाई का ये ROI निकला है। ठीक है, अब मैं आती हूँ जून पर। जून का जो मैंने आप लोगों को ट्रेड दिए थे, उनका अगर आप उसका ROI देखोगे, सॉरी मई का आप ROI देखो, 25.70% का था। जून का ROI था मेरा 28.9% का। ऑन एन एवरेज आपको 20 से 25% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है मेरे चैनल के थ्रू, जो कि है फ्री ऑफ कॉस्ट। अब जब मैं एवरी डे मैं ट्रेड देती हूँ, मैं पूरा शीट मेंटेन करती हूँ, आप लोगों को कब एंट्री लेना है, कब एग्जिट करना है, सब बताती हूँ। उसके बाद जब इस तरीके के डेरोगेटरी कमेंट्स आते हैं, एंड मैं तो एक्चुअली मैं इनको टेलीग्राम से एग्जिट करवा दूंगी, क्योंकि मैं इनको निकाल दूंगी टेलीग्राम से। बट द थिंग इज कि मुझे ये चीज आप लोगों के सामने रखना था कि जब आप लोग गालियां देते हो ना, तो जब प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट के लिए फिर वाहवाही भी दो। क्योंकि अगर आपको डेटा समझ में आता है तो आप पहले देखो कि भाई एक एक बंदा जो आपको ट्रेड दे रहा है, कितने दिन प्रॉफिट हुए हैं, कितने दिन लॉस हुए हैं, वहां से आपका मैथ्स बन के आता है। हवे में कुछ बोलने से कोई भी फैक्ट जो है वो सही नहीं हो जाता है। आई हैव नो इश्यूज कोई कुछ भी लिखे, लेकिन ऐसे लोगों को मैं अपने टेलीग्राम या अपने यूट्यूब में नहीं रखना चाहूंगी। एंड इफ शी थिंक्स आई नीड टू क्विट माई यूट्यूब, ऑब्वियसली आई विल नॉट, आई विल नेवर। मेरा काम है ये, यही मेरा काम है। मैं, मुझे खुशी होती है अगर आप लोगों को मेरी वजह से थोड़ी भी मदद मिलती है तो ये था डेटा जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। जुलाई आज खत्म हो गया है, तो मैंने जुलाई का जो डेटा है आप लोगों के सामने यहाँ पर रख दिया है। 10-11% का इस महीने का रिटर्न आया है। उतना अच्छा क्यों नहीं आया, क्योंकि पूरे महीने उतना अच्छा मोमेंटम नहीं था जितना हमें इलेक्शन वाले मंथ में मिला था, जो कि था आपका जून का। जून में बहुत अच्छा हमारे रिटर्न बने थे, क्योंकि इलेक्शन का महीना था और बहुत अच्छी वोलेटिलिटी भी थी, तो उसका फायदा आपको देखने को मिला। नाउ ये एवरेज कैसे होता है, जैसे मैंने आपको बोला कि 17 ट्रेड में से 11 प्रॉफिटेबल, 6 लॉस। अब अगर आप एवरीडे ट्रेड नहीं लोगे, कभी कभी आकर ट्रेड लोगे, तो क्या होगा, अगर आपकी किस्मत खराब हुई तो आप उन्हीं दिन आ रहे हो जिस दिन लॉसेज हो रहे हैं, तब आपको लगेगा कि अरे इनका तो लॉस हो रहा है। तो आप एवरीडे का थोड़ा फॉलो करो। और अगर आपको लगता है कि मुझे नहीं देना चाहिए ट्रेड, मेजोरिटी कमेंट जैसे आएंगे मैं उस हिसाब से आगे जाकर एक्ट करूंगी। मई जून जुलाई 3 महीने मैंने आप लोगों को ट्रेड दिए हैं, कंटिन्यूअसली प्रॉफिट भी करवाया है। अगर मुझे कमेंट्स आते हैं कि मैम आप छोड़ दीजिए, तो मैं अगस्त से, कल से, यानी गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम टुमारो, आई विल नॉट गिव द ट्रेड। एंड इफ यू वांट देन आई विल कंटिन्यू गिविंग द ट्रेड, बिकॉज मेरे व्यूअर्स का ही फीडबैक सबसे ज्यादा जो है मैटर करता है, बट नॉट इन अ डेरोगेटरी वे। मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, आई विल नॉट लिसन टू ऑल दिस बुलशिट। ओके, नाउ अगर आप लोगों के कमेंट्स आते हैं एंड इफ यू वांट मी टू कंटिन्यू दिस ट्रेड गिविंग थिंग्स, देन आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाल दिया है, फ्री है। यहाँ पर जो भी ट्रेड्स आते हैं वो फ्री आते हैं। एंड निफ्टी में कैसे करके ट्रेड करना है, कल का दिन जो भी 2:30 बजे के बाद ट्रेड होगा, वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी। ओके, नाउ निफ्टी का अगर हम देखें तो लोगों की प्रॉब्लम है ना, खुद भी नहीं सीखेंगे, एंड जो जो मतलब अगर कोई कुछ करा रहा है तो उनका उनका भी उनको बर्दाश्त नहीं होता है। खुशी किसी को किसी की बर्दाश्त नहीं होती है, तो ऐसे भी लोग होते हैं। आई वंडर हाउ, मतलब हाउ कैन समबडी बी सो नेगेटिव एंड इंजॉय, मतलब इतना सेडिस्ट कोई कैसे होता है कि दूसरे को दुख देकर बड़ा मजा आता है। आई कैन नॉट इमेजिन सच पीपल। Human being should be kind, as simple as that. Now Nifty, what do we need to do? Nifty, एंड प्लीज ये कमेंट मत कीजिएगा कि मैम प्लीज इग्नोर दोस कमेंट, क्योंकि इग्नोर तो मैं करती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं आज मैंने उठाया क्योंकि इनका पहले भी बहुत डेरोगेटरी कमेंट्स आए हैं, तो मैं इग्नोर करती हूँ। आज मैंने उठाया क्योंकि मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। आई विल स्ट्रेट अवे लाइक हटा दूंगी उनको अपने चैनल से। वो जाएं जिन जिन यूट्यूब से उनको बहुत ज्यादा अच्छा पैसे मिल रहे हैं, वो वहां जाकर अपना ट्रेड करें। ओके, नाउ ये है 5 मिनट का चार्ट है निफ्टी का। अब कल 25,000 तोड़ेगा कि नहीं,
तो अगर जिस तरीके की क्लोजिंग हुई है, चांसेस आर हाई कि अगर 25,000 ये तोड़ता है तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा इट विल बी डायरेक्टली 25,066 का पहला टारगेट रहेगा। एंड अगर मैं आपको सेकंड टारगेट यहाँ से दिखाऊं, क्योंकि देखो ऊपर कोई रेजिस्टेंस है नहीं, तो टारगेट्स मैं आपको बता सकती हूँ 25,066 एंड 25,100 पॉसिबल लग रहे हैं अगर कल के दिन ये 980 के ऊपर सस्टेन, सॉरी 25,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो 25,000 हमें लेवल्स ध्यान में रखना है। अगर 25,000 ब्रेक करता है निफ्टी तो हम यहाँ पर लॉन्ग साइड का ट्रेड लेंगे। हमारा टारगेट रहेगा 65 एंड 100। ओके, अगर मैं आपको टारगेट्स नंबर है बताऊँ तो 60 पॉइंट्स टू 100 पॉइंट्स का आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो मोमेंटम अपसाइड में। तो ऑब्वियसली एट द मनी स्ट्राइक प्राइस अगर आप लोगे तो आपको अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। और डाउन साइड में अगर हम यहाँ पर देखें तो 24,930 इज द लेवल जिसके नीचे आपको थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। एंड इस लेवल के नीचे में अगर आप पुट साइड का ट्रेड लेंगे तो बेटर रहेगा। तो 24,930 के नीचे एंड 25,000 के ऊपर आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। एंड जो भी मैं लिख रही हूँ आप इसको भी अपने चार्ट्स पर प्लॉट कर सकते हैं इफ़ यू वांट, ठीक है। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि जब आप ट्रेड करते हैं तो देर इज अ रिस्क इन्वॉल्व्ड। ओके, तो अगर रिस्क नहीं लेना है तो आप एफडी या आरडी कर सकते हैं। तो 25,000 के ऊपर एंड 24,930 के नीचे आप यहाँ पर कल ट्रेड लेंगे तो चांसेस आर वेरी हाई दैट यू विल गेट अ गुड मोमेंटम इन द निफ्टी। नाउ बैंक निफ्टी में व्हाट डू वी नीड टू डू? बैंक निफ्टी, ओके सॉरी मैंने कॉल का स्ट्राइक खोला हुआ है। हाँ, बैंक निफ्टी में व्हाट डू वी नीड टू डू? सो बैंक आज जैसे निफ्टी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, बैंक निफ्टी वाज नॉट मूविंग एज एक्सपेक्टेड। ओके, सो हम यहाँ चलते हैं। एक्चुअली में 15 मिनट के चार्ट को हम खोलते हैं क्योंकि उससे ज़्यादा अच्छी क्लैरिटी मिलेगी। सो 15 मिनट के चार्ट पे ना हमें क्लियर कट आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा कि ये जो एक रेंज है ये 51,270 एंड 51,370 ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन चुका है। यहाँ पर एक बेस तो बन रहा है क्योंकि यहाँ से पहले भी बैंक निफ्टी ने यहाँ से एक रिवर्सल लिया था और आज भी यहीं कहीं से रिवर्सल लिया है। तो 51,270 370 अभी एक बेस बन रहा है। अगर ये 270 का लेवल टूट जाता है तो कहीं ना कहीं हम एक अच्छा ब्रेकडाउन देखेंगे। तो कल अगर किसी को पुट साइड का ट्रेड लेना है तो बेस्ट रहेगा कि आप 270 के ब्रेकडाउन के नीचे ही आप यहाँ पर ट्रेड ले। अगर 51,270 का लेवल ब्रेक होगा तो 51,000 एंड देन 50,860 के टारगेट्स आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 51,270 बिलो टारगेट 51,000 एंड 50,870 ये टारगेट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऑलमोस्ट 170 से लेके 300 पॉइंट्स का टारगेट आप नीचे की तरफ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऊपर के तरफ से ना एक ट्रेंड लाइन आ रही है और इस ट्रेंड लाइन को अगर हम देखें तो अभी हम रेजिस्टेंस पर ही हैं। ओके, इसको मैं 5 मिनट के चार्ट पर ले जाकर आपको दिखाती हूँ कि ये जो एक ट्रेंड लाइन आ रहा है ना ये एक रेजिस्टेंस पर अभी हम है। अगर हम इसी लेवल के आज का जो ये जो लास्ट क्लोजिंग जो हुई है ये कैंडल का जो हाई है 51,670 इसके ऊपर अगर हम सस्टेन कर जाते हैं तो ये पॉजिटिव रहेगा। बैंक निफ्टी में आप आराम से लॉन्ग साइड में बने रहना। 51,670 के ऊपर टारगेट रहेगा 890 एंड देन 52,000। ओके, तो ये भी मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ 51,670 अबव 51,890 52,000 हमारा जो है टारगेट्स रहेंगे। ये हो गया बैंक निफ्टी का। तो निफ्टी भी बता दिया है, बैंक निफ्टी भी बता दिया है। आज के एनालिसिस में ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस है नहीं तो मैं इसमें ज्यादा आपको ज्ञान नहीं दूंगी चार्ट्स पर। ज्ञान आज लाइफ लेसन पे था कि जब ट्रेड करते हो तो रिस्क होंगे और दूसरों को नीचा दिखाकर या दूसरों को हर्ट करके अगर आपको खुशी होती है देन समथिंग इज रियली रियली रॉन्ग विथ यू, है ना। तो लाइक वी आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड, बी काइंड टू ईच अदर। आपको खुद भी अंदर से काफी अच्छा फील होगा इफ यू आर काइंड पर्सन। ओके, सो ये जो वीडियो है मैं यहीं पर खत्म करूंगी। बता दीजिएगा आप लोगों को कल से ट्रेड्स चाहिए या नहीं चाहिए, उस हिसाब से टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाला हुआ है। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।